हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य के भाग क्या क्या हैं, वाक्य के प्रकार हम देखेंगे। ये हर एग्जाम में टेट सीटेट हर एग्जाम हर कंपटीटिव वाक्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए वाक्य की पहले परिभाषा देखते हैं। तो सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य के भाग दो होते हैं। सार्थक क्रमबद्ध जिसमें सार्थक शब्द हो उस वही है वाक्य होता है, जिसमें सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। दो भाग होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या है देखेंगे। वाक्य का वह जिससे बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और वाक्य का विधेय होता है वो जो वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमेश पानी पीता है, तो रमेश क्या हो गया, उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कह रहा है, रमेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है, रमेश क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो रमेश क्या हो गया, उद्देश्य। विधेय होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताए, जैसे उद्देश्य के बारे में कुछ बताए, जैसे रमेश तो उद्देश्य हो गया, रमेश के बारे में क्या बता रहा है सेंटेंस कि रमेश पानी पीता है, तो पानी पीना क्या हो गया, विधेय हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोदी के खिलाफ एक सैनिक चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक सैनिक चुनाव लड़ेंगे, ये उद्देश्य है। उद्देश्य मोदी के खिलाफ नहीं, उद्देश्य इसका ये है कि एक उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए। एक सैनिक के बारे में बताया जा रहा है, एक सैनिक क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ना ये विधेय हो गया, लेकिन ये उद्देश्य एक सैनिक। अब प्रकार देख लेते हैं वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक संरचना के आधार पर, एक अर्थ के। पहले अर्थ के आधार पर देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। पहला है विधि सूचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी स्वीकारात्मक कथन का बोध हो उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम जीवन के लिए खाते हैं, मछली के लिए पानी जीवनदायक है, तो ये स्वीकारात्मक एक कथन है, तो ये विधि सूचक वाक्य हो गया। निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी क्रिया के न होने का पता चले उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें न, नहीं, कभी नहीं, मत शब्दों का प्रयोग प्रायः होता है। जैसे वह कभी नहीं स्कूल जाएगा। एग्जाम्पल से न, नहीं, कभी नहीं अगर वाक्य में आए तो वो निषेधात्मक वाक्य हो गया। आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में सुझाव, प्रस्ताव, आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना, आदेश का भाव प्रकट हो वहाँ वो आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य जैसे अपने मताधिकार का सदुपयोग करो, छोटों को प्यार दो और बड़ों का आदर करो, धूप में मत टहलो, ये क्या हो गया, आज्ञा सूचक वाक्य हो गए। 3 प्रकार हुए। अगला प्रकार देखते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछना है प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रश्न पूछना है, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या मोहन ट्रेन चलाएगा, तो जैसे प्रश्न पूछने की बात हो तो वहाँ पे प्रश्न सूचक वाक्य हो जाता है। इच्छा सूचक वाक्य, जिस वाक्य इच्छा प्रकट हो उसे इच्छा सूचक से ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ये इच्छा सूचक जिसमें इच्छा प्रकट हो, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य हो। जैसे संभावना हो सकता है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन जाएं, शायद अच्छे दिन चले जाएं, ये क्या है, संदेह प्रकट हो रहा है, तो संदेह में संदेहवाचक वाक्य होता है। जिसमें संभावना संदेह प्रकट हो। विस्मय सूचक, जिस वाक्य का आकस्मिक भावनाएं प्रकट होती हैं। जैसे काश हमारे देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाता, हाय भारत ने पदक गंवा दिया, तो जैसे विस्मय आश्चर्य की बात हो तो उस वो विस्मय सूचक वाक्य होता है। 8वां अंतिम प्रकार है संकेत सूचक वाक्य। जिस वाक्य से शर्त का बोध हो उसे वाक्य में अगर, यदि आए, अगर आए, यदि आए, जिसमें शर्त का बोध हो। यदि बीजेपी प्रयास करे तो चुनाव में पराजित हो जाएगी। यदि देखो आएगा, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें विजयश्री हासिल होगी। अगर सेंटेंस में वाक्य में अगर आए और यदि आए तो संकेत सूचक वाक्य होता है वो। ये प्रकार हो गए 8 इसके। अगला प्रकार देख लेते हैं वाक्य का। वाक्य का अगला प्रकार देखते हैं संरचना के आधार पे। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है साधारण वाक्य,
दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं क्या है साधारण वाक्य क्या है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। इस वाक्य में किसी उपवाक्य का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रोशन चाय पीने का शौकीन है, तो इसमें एक एक उद्देश्य है और एक विधेय है और एक मुख्य क्रिया है। पीता है, चाय पीता एक मुख्य क्रिया है। तो ये साधारण वाक्य हो गए जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो। मेरे मित्र ने मुझे आमंत्रित किया था, तो मेरा मित्र ये एक उद्देश्य है, मुझे आमंत्रित किया था ये एक विधेय है। तो ये साधारण वाक्य हो गया। लेकिन मिश्रित वाक्य में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोला जाता है, जिस वाक्य में केवल एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य से ये क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में रहते हैं। तो आप देख लीजिए, आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। जैसे संयोजक वर्ड ये समझ लीजिए, ये याद कर लीजिए। जैसे अगर सेंटेंस के बीच में जो की, क्योंकि, ज्यों का ज्यों, जितना उतना, जैसा वैसा, जिन तिन, जो की ताकि, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, तब तब, वहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ आदि। तो अगर तो, जिधर उधर, यद्यपि, तथापि, जहाँ, जिस प्रकार, उस प्रकार, अगर ये सब शब्द के बीच में आए, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा करके आया, जैसा वैसा आए तो क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अब जाकी देखिए इसमें बताया है, जो की, ताकि अगर आए तो भी वो मिश्रित वाक्य होगा। यदि तुम वहाँ, यदि, तो अगर ये सवाल देखो, यदि तुम कल नहीं आओगे तो मैं तो नहीं आऊँगा। तो भी आया है, यदि आए तो मिश्रित वाक्य। राजनीति में जिसे देखो वही स्वार्थ सिद्ध में लगा है। जिसे जिसे तिसे, जिधर उधर, तथापि, ये सब जब भी ये ट्रिक याद कर लो आए तो वो मिश्रित वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य देख लें, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा कम से कम एक समानार्थी उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन दोनों उपवाक्यों का अपना स्वतंत्र अर्थ, जैसे दोनों वाक्य बीच में जो भी वर्ड आए दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ, ये पहला वाला वाक्य अपना स्वतंत्र, दूसरा वाला अपना स्वतंत्र रहेगा। जैसे देख लेते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले संयोजक वर्ड जैसे तथा आए, और आए, वह, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, नहीं तो, या, अथवा, था, इसलिए, फिर तो, वरना, या तो, चिन्ह, ये सब, या तो ये वाला संयोजक चिन्ह आए तो वो संयुक्त वाक्य हो। जैसे आपने मुझे बचाया, इसीलिए मैं आपका ऋणी हूँ। तो आपने मुझे बचाया ये वाक्य अपने में स्वतंत्र है, मैं आपका ऋणी हूँ ये दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। जो बीच में संयोजक वर्ड रहते हैं जो जोड़ने का काम, अगर ये आप ट्रिक से भी याद कर लें तो भी, ये देखिए इसलिए इसमें आया है तो इसलिए यहाँ पे आया है तो संयुक्त वाक्य है। मैं घर जाऊँगा और 4 घंटे सोऊंगा और आए, और ट्रिक से याद कर लीजिए, और आया है तो ये संयुक्त वाक्य है। मैं यहाँ पहुँचा तो विद्यार्थी खड़े हो गए। तो आए, देखिए इसमें दिया है, अगर तो आए, फिर, या तो आए तब भी ये संयुक्त वाक्य होता है। तो ये हमारा वाक्य से आज ये कंप्लीट हो गया है।